निश्चित रूप से खुले मैदान में और जिनके लिए किया जाता है उनके साथ होना चाहिए। से उठ गए, आज लोगों को ढंग से पुनर्वास नहीं मिला, उन लोग को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, नौकरी तो छोड़ दीजिए, कई लोग को मुआवजा नहीं मिला है, बहुत सारे लोगों के लेके चिंतित है। सरकार नीति बनाए और ये इसको आवंटन रद्द करे। आज जो स्थापित है वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी और लोग हौसिये में चले जाएंगे और कौन कहाँ बसेगा इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं। लागू होना चाहिए, इसलिए ना हमने कहा कि बार-बार कि इसका सीधा है कि यदि नीति लागू होगा तो सब लागू होगा। कि जिस तरीके से ये जन सुनवाई की प्रक्रिया के लेके जो तरीका अपनाया गया, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि यहाँ ये लोकतंत्र है या नहीं है कि यहाँ माइनिंग ना हो। उसके कई कारण है, जो वाजिब कारण है वो लिखित रूप से आज दिया जाएगा। इस वक्त हम बड़का गांव के अंचल कार्यालय के जस्ट जो बगल मैदान है वहां पर मौजूद है और जिस तरह से यहां पर सुनवाई को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया था, तमाम एनटीपीसी के साथ साथ जो है अडानी के जो है यहाँ अधिकारी आए थे और यहाँ का स्थानीय और भू रैयतों से जो है जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस जन सुनवाई में जो है यहाँ का स्थानीय के साथ साथ जो है काफी नाराजगी साबित हुई। आपको हम अंदर विजुअल के माध्यम से दिखाएं जिस तरह से जो कुर्सी वगैरह टूटा हुआ है और साथ ही जो है यहाँ का स्थानीय काफी नाराज है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम विकास जी से जुड़ेंगे, ये भी यहाँ के स्थानीय है, इन मुद्दों को लेकर जुड़ने वाले हैं। क्या कहेंगे, आखिर यहाँ की भू रैयत लगातार जो है विरोध कर रहे हैं अडानी और एनटीपीसी का, आखिर क्यों, इसका वजह क्या है? इसका वजह है कि अभी जो बड़का गांव पश्चिमी क्षेत्र में जितने खदान माइनिंग परियोजनाएं खुली है, उसका जो परिणाम है उसको देखते हुए बहुत चिंतित है कि आज वहां के लोग, कई गांव नक्शे से उठ गए, आज लोगों को ढंग से पुनर्वास नहीं मिला, उन लोग को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, नौकरी तो छोड़ दीजिए, कई लोग को मुआवजा नहीं मिला है, बहुत सारे लोगों के लेके चिंतित है। तो जिस तरीके से आज जो स्थापित है वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी और लोग हौसिये में चले जाएंगे और कौन कहाँ बसेगा इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं, इस बात से चिंतित है। और उस परिणाम को देखते हुए लोग नहीं चाहते हैं कि वहाँ खदान खुले। दूसरी बात है कि भाई खदान खुलने का एक मापदंड होता है ना भैया, इस कानून है ना तय, उस कानून का क्राइटेरिया में खुलने का मापदंड जो है वो फिट होता है या नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि इस परियोजना में जितनी भूमि है उनमें से 43% भूमि वन भूमि है। 1 हेक्टेयर में 2500 पेड़ है, मतलब कुल 5.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। इतनी बड़े पैमाने पर काट कर, इतनी क्षति पहुंचाकर माइनिंग करने का ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। दूसरी बात आप देखेंगे कि ये कृषि योग्य जमीन है, यहाँ लगभग 90% भूमि कृषि योग्य है, बहुत अच्छी बहुफसली जमीन है, सालों भर खेती होती है। कानून में है, भूमि अधिग्रहण का कानून में, कि जहां बहुफसली कृषि योग्य जमीन हो वहां पर गैर कृषि कार्य नहीं किया जाना है। उस तरीके से भी ग्रामीणों का दावा सही है, मजबूत है। साथ ही साथ यहाँ अगर आप देख ले कि यहाँ 2 नदियां, विशेष करके घाघरा नदी, बदमाही नदी और कई जल स्रोत हैं जो सारे पूरे अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इस जल स्रोत के हिसाब से भी इन जगह को, मतलब इतनी बर्बादी करके माइनिंग करने की कोई मतलब बनती नहीं है। तो आप जो माइनिंग करने का जो मापदंड है, उस मापदंड में गोंदलपुरा खनन परियोजना का किसी भी तरीके से मापदंड फिट नहीं बैठता है। बहुत बड़ी क्षति होगी, अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई नहीं होगी। इसीलिए यहाँ के लोग इन सारी चीजों को बचाने के लेकर अपनी आजीविका, अपनी पहचान, अपनी रोजगार, अपने आप को, आजीविका को बचाने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब मेरा कहना यह है कि यहाँ कानून है ना कि भाई अगर 80% लोग सहमत हो जाए तब आओ माइनिंग होगा। यहाँ तो कोई सहमत ही नहीं है। इसके पूर्व में दर्जनों ग्राम सभाएं हुई है, चाहे वो रेती जमीन के लेके, चाहे गरमजरुआ जमीन के लेके, चाहे वन भूमि के लेके, तमाम क्लियरेंस के लेके हर बैठक में पुरजोर विरोध हुआ है। लोग शुरू से विरोध में, और 1000 से भी ज्यादा दिनों से लोग अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हैं। जब इतने विरोध है तो क्या जबरदस्ती माइनिंग करा देना है, जबरदस्ती खोल देना है? कानून है ना भैया कि जब लोग तैयार ना हो, लोग का सहमति ना हो तो नहीं खोला जाना है। अब लोग इतने विरोध में है तो अब क्या करेंगे? तो क्या अगर जबरदस्ती हर हाल में खोल लेना है तब तो फिर गोली चला दीजिए भैया, मार उड़ के ले लीजिए। आयोग का भी गठन किया था, विस्थापन आयोग भी लगातार जो है सरकार विस्थापन आयोग ये कोई काम उम नहीं कर रहा है, बस वो खाना पूर्ति हुआ है। उस चित्र में अभी तो देखने चाहिए कि जिस तरीके से ये जन सुनवाई की प्रक्रिया के लेके जो तरीका अपनाया गया, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि यहाँ ये लोकतंत्र है या नहीं है, जनता की रैयतों का कोई अधिकार है या नहीं है। आप देखिए कि ये प्रक्रिया खुले मैदान में होती है, लेकिन आप देखिए कि वहां देखिए ट्रेंच काटा हुआ है जेसीबी से, कंटीले तार बिछाए गए हैं। आप देख लीजिए करकट का वो आपका बाउंड्री दिया हुआ है, चारों तरीके से पैक किया गया। ये बहुत बड़ी पंडाल बनी हुई है और बंद कैमरे में ये पूरे प्लानिंग के साथ मतलब सुनियोजित तरीके से इसको सिर्फ
योजना को चालू कराने मात्र के लिए खाना पूर्ति ये कर लिया, खाना पूर्ति था। जब ग्रामीण बड़े पैमाने पर यहाँ आए तो लोगों ने पाया कि यहाँ बड़े पैमाने पर दूसरे यहाँ के लोग यहाँ मौजूद हैं, जो लोग को पहचानते नहीं है, विस्थापित प्रभावित क्षेत्र के नहीं है, बल्कि कुछ लोगों का पहचान भी उजागर हुआ कि ये यहाँ से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर के जिधर जिधर कंपनी खोले उसके समर्थित लोगों के द्वारा यहाँ लाए गए थे। जब यहाँ पर ये लोग आए और जोरदार विरोध को देखा तो वो लोग भाग निकले। तो ये अपने आप में ये सारा चीज बताता है कि ये परियोजना को जबरदस्ती खुलवाने के उद्देश्य से सुनियोजित तरीके से इसको पास कराने का प्रक्रिया चल रहा था, जिसका उजागर हुआ। और अभी देख लीजिए 4 बज गए, कोई भी संबंधित जिम्मेदार अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचे आगे का इस प्रक्रिया करने के लिए। ये बताता है कि ये बहुत ही मतलब छल हो रहा था। स्थानीय विधायक तो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। अरे भाई अभी आए हैं आप, ये बात तो उनसे पूछिए, मैं इस पे क्या बोलूंगा। लेकिन मेरा कहना है तो साफ कहना है कि हम यहाँ के जो रैयत है उनके साथ है और इन चीजों को लेकर लगातार जो है रैयत के साथ हैं। तो सभी प्रतिनिधियों से कहना था कि जब ये चीजें बन रही थी, क्या लोक सुनवाई की प्रक्रिया में ये चीजें हैं कि पंडाल के अंदर किया जाए, ये तो कल तक तो किसी ने विरोध नहीं किया, आज 12 बजे से पहले तक किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन चूंकि जनता यहाँ भारी विरोध में पहुंच गए तो आज सभी लोग समर्थन देने आ रहे हैं। देना चाहिए, जनप्रतिनिधि हैं, जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन खड़ा तब भी होना चाहिए जब जनता के खिलाफ फैसले हो रहे हो या उनके खिलाफ काम हो रहे हैं। उस समय भी विरोध करना था। जनता जीत जाए तब तो भाई सबकी वाहवाही करने आती है, लेकिन जनता का सवाल ये है कि जनहित के लिए हमेशा आप खड़ा रहना चाहिए, जो यहाँ की जनप्रतिनिधियों में नहीं देखने को मिला। कैसे कैसे कहेंगे जिस तरह से यहाँ पर एक आक्रोश का रूप ले लिया गया, अब अगला कदम क्या होने वाला है? क्योंकि आप यहाँ के स्थानीय भी रैयत भी हैं, ऐसे में क्या कुछ अगला? आज जो हुआ, यहाँ लोग मौजूद हैं, सब लिख के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड, उपायुक्त को भी दिया जाएगा, आपको वन पर्यावरण मंत्रालय को भी दिया जाएगा कि आपके नियम कानून के जो गाइडलाइन कहते हैं उनके अधीन में क्या ये हो रहा था क्या, तो ये इसको उजागर किया जाएगा। साथ ही उसको जो संवैधानिक प्रक्रिया के दायरे में ही वहाँ निष्पक्ष ढंग से, पारदर्शी तरीके से, बढ़िया से पारदर्शी ढंग से लोगों की राय के आधार पर ही आगे को प्रक्रिया करे। लेकिन लोग यहाँ तो चाहते हैं कि यहाँ माइनिंग ना हो। उसके कई कारण हैं, जो वाजिब कारण है वो लिखित रूप से आज दिया जाएगा। एनटीपीसी जो है किडारी क्षेत्र में पगार माइंस के पास आप देख सकते हैं कितने लोग जो विस्थापित हो गए हैं। ऐसे में क्या लगता है उनका भी साथ मिल रहा है, वहाँ के विस्थापनों का भी साथ यहाँ मिल रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से, अगर इतनी बड़ी संघर्ष आज देखने को मिल रहा है तो कई लोगों का चिंता है और वो चिंता के कारण बहुत लोग समर्थन में आए हैं, तमाम लोग पहुंच रहे हैं। ये अच्छी बात है, आनी चाहिए। आप सारे चीजों को, जल जंगल जमीन, ये जो बहुफसली जमीन है, लोगों का आजीविका है, खेती बाड़ी, सबको बर्बाद करके ऐसा विकास का कोई मतलब नहीं है। ये विकास किसी भी तरीके से सामुदायिक हित में नहीं है। जिस समुदाय हित की बात करके जो माइनिंग करने की बात होती है, ये किसी एंगल से नहीं है। ये जो गोदलपुरा का परियोजना है, ये कॉमर्शियल यूज के लिए अडानी को मिला है, ये कोल ब्लॉक, जो किसी भी तरीके से सार्वजनिक हित को फुलफिल नहीं करता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम और बाकी पेड़ के अडानी के नाम। इस परियोजना में 5.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे, तो बताइए इतने सारे पेड़ जो काटे जाएंगे इसकी भरपाई हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती है। यहाँ जो विस्थापित होंगे उसकी दर्द की भरपाई हो सकती है क्या? आजीविका जो नष्ट होगा उसकी भरपाई हो सकती है क्या? खेती योग्य जमीन जो नष्ट होगा उसकी भरपाई हो सकती है क्या? तो ये सारे चीजों को देखते हुए अगर लाभ से नुकसान ज्यादा हो रहा है तो ऐसे में परियोजनाएं रद्द भी होती है। और गाँव के लोग ये बात कह रहे हैं कि यहाँ ऐसी नुकसान हो रही है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, इसीलिए इस परियोजना को निरस्त करने की लोग पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पारदर्शिता अधिनियम के तहत नहीं किया जा रहा था, पूरा चार दीवारी करके किया जा रहा था। ऐसे तमाम लोग सवाल जन सुनवाई निश्चित रूप से खुले मैदान में और जिनके लिए किया जाता है उनके साथ होना चाहिए। जैसा कि यहाँ ग्रामीणों का आरोप है कि पहले से यहाँ कुछ दूसरे लोग वहाँ पहले से बैठे थे, वो गैर संवैधानिक है और यहाँ के विस्थापितों के साथ धोखा देने वाली बात है। इसकी जानकारी थी सर आपको? यहाँ पर जन सुनवाई होनी है, ये जानकारी थी। और जानकारी जन सुनवाई निश्चित रूप से जब भी शुरू होता है 10-11 बजे से ऑफिशियल टाइम होता है उस समय। लेकिन यहाँ जिस तरह यहाँ के विस्थापितों का बात आ रहा है कि यहाँ पहले से 5 बजे 6 बजे से ही कुछ लोग पहले से यहाँ घुसा दिए गए थे, जिसका यहाँ के विस्थापितों ने विरोध किया। यहाँ पर कृषि योग्य लोग ग्रामीण बता रहे कि यहाँ के
कृषि योग्य जमीन है वे देना नहीं चाहते, और भूमि अधिग्रहण कानून में भी देखेंगे कि कृषि योग्य जमीन, तो इसको लेकर क्या कुछ आप आवाज को हम क्या उठाएंगे? आवाज सदन में सबसे ज्यादा हम इस बात को उठाए हैं, चाहे कुंदलपुरा की बात हो या पूरे बड़का गांव की बात हो, और संवैधानिक रूप से इतना तक कि न्यायालय का भी कई निर्णय के त्रिफसलीय जमीन को एक्वायर नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भी सरकार, हम कहेंगे कि सरकार को ऐसी कठोर नीति बनाकर तुरंत आवंटन रद्द करनी चाहिए। जैसे अडानी का विरोध भी किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप यहाँ के लोगों के साथ हैं, उनकी आवाज के साथ हैं, तो हम जो उनकी आज नहीं, आपके चैनल के माध्यम से या पहले भी आपको रांची में या सदन का जो रिकॉर्ड रहता है वहाँ आप देख सकते हैं कि हर रिकॉर्ड में मेरा विस्थापन के बाद का आवाज है। उनकी बात को हमने सदन पर रखा है। अब पूरी पारदर्शिता के क्या सरकार को कठोर नीति बना, सरकार नीति बनाए और ये इसको आवंटन रद्द करे। ये और एक सवाल, जैसे उधर बघार जैसे क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का इम्प्लीमेंट करने की बातें ग्रामीण लोग कह रहे हैं, वहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं वे लोग भी कह रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण 2013 के तहत ही अधिग्रहण हो। इस पे आपका क्या राय है? 2013 सरकार कानून बनाए है तो लागू होना चाहिए, इसलिए ना हमने कहा बार बार कि इसका सीधा है कि यदि नीति लागू होगा तो सब लागू होगा। सर ये राज्य सरकार को विस्थापन नीति, कठोर नीति अपनानी चाहिए। इस तरह से यहाँ पर मैदान में एनटीपीसी और अडानी के जो प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे, कहीं ना कहीं ग्रामीण के साथ जो है उनका संवाद स्थापित नहीं हुआ और इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर लोग जो है काफ़ी उग्र हो गए और तोड़ फोड़ का जो है सिलसिला काफ़ी चालू रहा। ऐसे में हम तमाम चीज़ों को लेकर के इनसे जुड़े थे। इनका जो कहना था कि जिस तरह से काफ़ी पेड़ों के साथ साथ जो है यहाँ का भू रैयत काफ़ी दुखी है, ऐसे में सरकार को सोचने पर विवश होना पड़ेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मिल के साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।